इधर भारत में प्रधानमंत्री प्रचंड के साथ बैठे थे पीएम मोदी। उधर खबर लगते ही नेपाल के लोग क्यों भड़क गए? भारत विरोधी प्रचंड को हिंदुस्तान मोदी से मिलने क्यों आना पड़ा? और मोदी के साथ ऐसी कौन सी डील हुई है जिसके बारे में जानकर नेपाल के अंदर विरोध शुरू हो गया है। जो नेपाल कभी दुनिया का पहला हिंदू देश हुआ करता था, उसने भारत की नई संसद में लगे अखंड भारत के नक्शे पर भी बता दिया है कि आगे क्या करना है। पीएम मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री के सामने रामायण सर्किट को लेकर भी बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। इधर अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन होगा और उधर रामायण सर्किट का निर्माण होगा। जिस भारत को कभी नेपाल के प्रधानमंत्री प्रचंड दुश्मन समझते थे, आखिर भारत की शरण में क्यों आना पड़ा? सबसे पहले इसकी कहानी आपको बताते हैं। इसके बाद ये भी बताएंगे कि आखिर मोदी और प्रचंड के बीच वो कौन सी डील हुई है जिसके बारे में जानकर एक तरफ जश्न है और दूसरी तरफ सन्नाटा पसर गया है। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड जब 2009 में नेपाल के प्रधानमंत्री बने थे, उस दौरान कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से उन्हें प्रधानमंत्री की कुर्सी से इस्तीफा देना पड़ा था। प्रधानमंत्री रहते हुए प्रचंड ने उस दौरान नेपाल आर्मी चीफ रुकमंगट कटवाल को पद से हटा दिया था। भारत इसके खिलाफ था। इसी घटना के बाद प्रचंड भारत को अपना दुश्मन समझने लगे थे। इसके बाद प्रचंड चीन से नजदीकियां बढ़ाने लगे थे। प्रचंड ने तो यहाँ तक कह दिया था कि भारत और नेपाल के बीच जो भी समझौते हुए हैं, उन्हें खत्म कर देना चाहिए। भारत और नेपाल के बीच इस वक्त सबसे बड़ा सीमा विवाद है। भारत नेपाल दोनों देशों की सीमा के पास भारत में बन रही एक सड़क के चौड़ीकरण पर पिछले साल नेपाल ने आपत्ति जताई थी। इससे पहले उत्तराखंड के लिपुलेख इलाके में जब भारत ने सड़क निर्माण की बात कही थी, उस दौरान भी नेपाल ने भारत को चेतावनी दी थी। तब नेपाल ने कहा था कि लिपुलेख भारत का हिस्सा नहीं बल्कि नेपाल का हिस्सा है। इसके साथ ही लिम्पियाधुरा और काला पानी पर भी नेपाल अपना दावा करता है। नेपाल के प्रधानमंत्री प्रचंड के साथ मुलाकात के बाद पीएम मोदी ने कहा है कि अब भारत और नेपाल के रिश्तों के बीच सीमा विवाद नहीं आएगा। इसके साथ ही पीएम मोदी ने हवाई रास्ते को भी मंजूरी दे दी है। हालांकि भारत ने एक शर्त भी नेपाल के साथ रख दी है कि अपने विमानों की उड़ान 15,000 से लेकर 24,000 फुट के बीच रखनी होगी। नेपाल के भैरवा और पोखरा दोनों हवाई अड्डे चीन की मदद से बने हैं। इसका शुरू से ही भारत विरोध करता रहा है। यही वजह थी कि नेपाल को लग रहा था कि भारत हवाई रास्ता देने की मंजूरी नहीं देगा, लेकिन भारत ने इसे मंजूरी दे दी है। इससे नेपाल के प्रधानमंत्री प्रचंड के साथ साथ नेपाल के लोग भी खुश हैं। लेकिन नेपाल का थिंक टैंक इस समझौते से दुखी है। इस डील से नेपाल के विशेषज्ञ भड़क गए हैं। उनका कहना है कि 15 से 24,000 फुट की ऊंचाई पर उड़ान भरने से ईंधन ज्यादा खर्च होता है और इससे नेपाल को नुकसान होगा। लेकिन जिस वक्त नेपाल के प्रधानमंत्री प्रचंड मोदी से मिल रहे थे, उसी दौरान नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री केपी ओली ने अखंड भारत को लेकर एक संदेश भारत भेज दिया। नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री केपी ओली ने भारत के नए संसद भवन में लगे अखंड भारत के नक्शे पर सवाल उठाए। ओली ने कहा कि प्रधानमंत्री दहल भारत गए हैं और उन्हें इस गलती को सुधारने के लिए भारत सरकार से बात करनी चाहिए। नेपाल के प्रधानमंत्री से मिलकर पीएम मोदी ने ये भी कहा है कि नेपाल और भारत के बीच बहुत जल्दी रामायण सर्किट भी पूरा होगा। इसके जरिए भगवान राम से जुड़े सारे तीर्थों को जोड़ा जाएगा।